चलो भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज थी होली और मेरे पास थे ये कलर्स। तो मैं सोच रहा था अपनी होली की शुरुआत कैसे करूं। तो अपने छोटे भाई आलोक को पकड़ा और रंग लगा दिया। फिर क्या था, शुरू हो गई अपनी होली। आलोक अपने दोस्त को भी बुला लिया और अपन तीनों लग गए रंग बनाने। तो ये था अपन तीनों का सीक्रेट फार्मूला। फिर रंग बनाकर अपन गुब्बारों में भरे और मैं बच्चों के साथ ही होली खेल लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये था मेरा चूड़ी वाला खास रंग सारे दोस्तों के लिए। फिर मैं निकला चंदन के घर के लिए, यही बगल में है उसका घर। चंदन के घर गया, वो भी पीछे साइड से। उसे आवाज़ लगाया, चंदन चंदन, पर पता नहीं ये भाई साहब कहाँ थे। 2 hours later. फिर थोड़ी देर बाद चंदन निकला, ये फ्रूटी पिलाया, हम एक दूसरे को गुलाल लगाए और फिर निकले हम एक दोस्त के घर की ओर। लगभग 9-10 महीने तो हो ही गए होंगे हमें मिले। पिछली होली के बाद से ठीक ढंग से मिले ही कहाँ थे हम। वो भी अभी कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद से लौटा था। फिर चलते हुए पहुँचे हम उसके घर। उसे आवाज़ लगाए 3-4 बार, पर लग रहा था जैसे घर पे कोई था ही नहीं। 2000 years later. फिर फाइनली बाहर आया संगम महाराज। फिर हमने बोला चल आजा बाहर चलते हैं, पर वो बोल रहा था मैं बाहर नहीं आऊँगा। ये देखो इसको। फिर चंदन और मैं उसे घर से निकाल ही लिए और लिपा पोती कर दिए। अब अपनी गैंग भी बढ़ गई थी, अपन 2 से 3 हो गए थे। फिर अपन तीनों निकले एक और दोस्त कार्तिक के घर के लिए। अपन तीनों इस तरह बहुत दिनों बाद मिल रहे थे ना, इसीलिए मस्ती मजाक और ढेर सारी बातें करते हुए चल रहे थे। माहौल तो पूरा संगम भाई ही बना रहा था। अब लग रहा था आज होली है। फिर ऐसे ही चलते चलते अपन गलियों की एक भूल भुलैया में फंस गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा था। हम सोच रहे थे इधर चले कि उधर चले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर फाइनली हम ये रास्ता लिए और बाहर निकले, जहाँ संगम को एक फ़ोन आया। लो, देवी प्रसाद घर पर है। वृंदानगर का ये इलाका बहुत शांत सा लग रहा था, क्योंकि आज यहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात थी। फिर वहीं करण भी हमारी पार्टी ज्वाइन कर लिया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। फिर तीनों एक दूसरे को वहीं ऑन द स्पॉट रंग लगाए और हैप्पी होली बोले। अब एक और सदस्य शामिल हो गया था अपने ग्रुप में। फिर अपन चारों चले कार्तिक के घर की ओर। फिर कार्तिक के घर पहुंचे और डोर बेल बजाए। फिर पता चला कार्तिक को इस बार काम से छुट्टी नहीं मिली है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? फिर अपन वृंदानगर में और आगे बढ़े। आनंद भाई के घर गए थे, पर उसे भी छुट्टी नहीं मिली थी। फिर विष्णु जी के घर गए, उन्हें बुलाए। वहीं बगल में भीम का घर था, तो उन भाई साहब के घर भी गए। कलर वलर तो सब तैयार था, बस जाके भीम को पकड़ना था। वहां जाकर पता चला कि ये जनाब भी घर पर नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। गजब बेइज्जती है। फिर यहाँ से मैं, चंदन और विष्णु अपन तीनों निकले दुर्गेश के घर की ओर। करण और संगम पहले ही निकल चुके थे। रास्ते में ये भाई साहब मिले हमें। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वहीं आगे दुकान पे मिले हमें ये लोग, रंग वंग खरीद रहे थे। फिर वहीं दुकान के सामने शुरू हो गई हमारी होली। ये था हमारा खास आदमी, इसी से मिलने हम यहाँ आए थे। मेरे बड़े पापा का लड़का है और इसका नाम है सुमित। पर इसके बहुत सारे नाम हैं, पर प्यार से दुनिया इसे कुछ भी बोलती है। मोटा, धनिया, फलाना ठिकाना, कुछ भी। हम तो प्यार से इसे मोटा ही बोलते हैं। फिर वहीं पर हमारी मुलाकात हुई दुर्गेश भाई से, जिसके घर जा रहे थे हम। तो ये थे अपने दुर्गेश भाई। फिर वहीं पे सभी एक दूसरे को रंग लगाए। यार ये संगम तो रंग लेके मेरे ही ऊपर फेंके जा रहा था। अब अपनी गैंग और बड़ी हो चुकी थी। फिर अपन सब मिलके गए दुर्गेश के मोहल्ले में। जितना कुछ रंग गुलाल था अपने पास, हम सब एक दूसरे पे ख़त्म कर दिए। फिर ऐसे ही घूमते फिरते हम दुर्गेश के घर गए और वहाँ थोड़ी देर रुके। यार साल में एक बार तो हमारी मुलाकात होती है, वो भी होली के टाइम। पहले माले पे था दुर्गेश भाई का घर। फिर थोड़ी देर बैठकर हम वहाँ से निकले। अपन सबका चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ था, लग रहा था मानो किसी नाटक के हाथ से कलाकार हो।
फिर सीढ़ियों से सब नीचे उतरे एक एक करके। फिर वहाँ से अपन वापस निकले। दुर्गेश का घर ही अपना आखिरी पड़ाव था, अब कहीं नहीं जाना था। फिर हम वृंदानगर से होकर वापस आने लगे। यार कितनी खाली खाली सी लग रही थी ये गलियाँ, लग रहा था लोग घर पे थे ही नहीं। फिर आई ये गली जहाँ से जाना मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता था यहाँ से। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पूरा सन्नाटा फैला हुआ था यहाँ। चलो कुछ लोग तो दिखे हमें होली खेलते हुए। फिर वहाँ से चलते हुए हम पहुँचे बैकुंठधाम ग्राउंड। यहाँ सब पेड़ के नीचे बैठे, थोड़ा आराम किए। बहुत देर से चल रहे थे यार हम, और धूप भी कड़क थी आज। फिर वहीं अपनी मस्ती शुरू हो गई। चंदन को पकड़ लिए नाली में डालने के लिए, ऐसे उसे डरा रहे थे यार, पर वो बच गया। फिर ऐसी थोड़ी देर बैठकर बातचीत किए। हमारे सामने ये खाली सा ग्राउंड था, एक अलग ही खामोशी थी यहाँ यार। फिर वहाँ से घूम फिर कर हम मेरे घर आ गए। धन्यवाद।